उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी मां के नाम पर मालती देवी महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें कई दिग्गज शामिल रहे और इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का आह्वान किया और लोगों का ध्यान इस बात पर खींचा कि महिलाओं को आगे बढ़ाना कितना जरूरी है। साथ ही वो बीजेपी पर हमलावर भी नजर आए। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने भी महिलाओं के हक की बात कही। तो क्या कुछ हुआ इस दौरान, क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मालती देवी महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तो वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए भी दिखाई दिए। कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि अगर ये पता लगाना हो कि समाज कितना विकसित है तो समाज की महिलाओं को देखना चाहिए। महिलाओं की स्थिति ही समाज की स्थिति बयां कर देती है। अखिलेश ने आगे बिना नाम लिए कहा कि इस देश में महिलाओं की स्थिति खराब है कि अगर समाज को और देश को देखना है तो वहां की महिलाएं, वहां की स्त्रियों की स्थिति क्या है, अगर उसकी जानकारी हो जाए तो पूरे के पूरे समाज की स्थिति पता लग जा रही है। जहां भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और जब हम आकलन करते हैं तो हमारी महिलाओं बहनों की स्थिति बहुत ही खराब है। और इधर ये अखिलेश ने समारोह में लगे कैमरे की तरफ इशारा करते हुए मीडिया के उस धड़े पर भी हमला किया जिस पर विपक्ष अक्सर ही सरकार की चाटुकारिता करने का आरोप लगाता है। अखिलेश ने कहा कि अगर ये कैमरे अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे तो अपने आप सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। जहां लिखने या बोलने और आंदोलन करने पर पाबंदी है, लेकिन जब लोग बूथ पर जाएंगे तो इस सरकार का पता भी नहीं चलेगा। वो परिस्थितियां, कारण, वो दबाव क्या है, उन चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जहां बोलने पर, लिखने पर या आंदोलन करने पर पाबंदी है या झूठे मुकदमे लग जाते हैं, इतने दिनों में ये बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में लोग बोलें न बोलें, लिखें न लिखें, लेकिन जब बूथ पर जाएंगे तो इस सरकार का पता नहीं लगेगा ये सरकार कहां चली गई है। इस दौरान सपा प्रमुख ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 2 अहम योजनाओं का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक विशेष योजना शुरू करेंगे, जिसका मकसद महिलाओं को समाज में उचित सम्मान और सुरक्षा देना होगा। इसके साथ ही भविष्य में हमारी सरकार नारी समृद्धि सम्मान योजना लागू करेगी। इसके तहत पात्र महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। वहीं समारोह को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एक तरफ तो इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को साधने का काम किया गया है, जिसका फायदा उसे यूपी विधानसभा चुनाव में हो सकता है। साथ ही इससे बीजेपी को भी बड़ा झटका लग सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।